सबको प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की बुलाहट है हमारे जीवन में। आमीन। परमेश्वर एक खास मकसद के लिए हमको चुन करके रखे है उनके पास। जैसे कि रिमिया 29 के में लिखा है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, तुम्हारी हानि की नहीं मैं कुशल के अंत सारी आशाओं को पूरी करूँगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा के पास हमारे लिए क्या है, कल्पना है। परमेश्वर के पास एक बुलाहट है। परमेश्वर ने हमको एक खास मकसद के लिए चुन करके रखा है। तो बोलना चाहूँगी, आप अगर आज आप ये सोच रहे कि आप चिंता, भय में, स्ट्रेस में जी रहे कि मेरे भविष्य में परमेश्वर मेरे क्या रखा है, मेरे भविष्य क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या नहीं करूँगा। इस समय जो लगता है कि कहीं पर भी नौकरी हमको नहीं मिल पाती, मैं बोलना चाहूँगी परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है प्रियो। आप परमेश्वर बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर योजना है। मैंने जीवन के बारे में बताऊंगी कि मैं भी सोची थी परमेश्वर भविष्य में क्या रखा है परमेश्वर आपने मेरे जीवन के लिए। मुझे अपनी बुलाहट को समझने के लिए साल लगे, लेकिन मैं समझी परमेश्वर। जब मुझे ड्रीम विजन के साथ परमेश्वर मुझसे बात करते थे, मैंने दर्शन में बहुत बार देखी कि मैं दूसरों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थनाओं को कर रही हूँ, मैं वचन शेयर कर रही हूँ। ये परमेश्वर मुझे बुलाहट दिया है, ये परमेश्वर काम करूँ। फिर वैसे परमेश्वर आपको भी दर्शन के द्वारा और विजन के द्वारा बताएं कि परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के लिए क्या है। हो सकता है परमेश्वर जीवन में परमेश्वर किसी को बिजनेसमैन बनाना चाहते होंगे, परमेश्वर किसी को अच्छे पोस्ट में रखना चाहते होंगे, अच्छी जॉब के साथ, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो सको। परमेश्वर आपको खुद का बिजनेस देना चाहते होंगे। परमेश्वर ने आपको एक पास्टर, इवेंजलिस्ट के रूप में चुन लिया होगा। ऐसे हम सभी पास्टर्स हैं, हम सभी याजक हैं। जब हम परमेश्वर के सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम परमेश्वर के बच्चों को शेयर करें। ये नहीं कि हम मतलब माइक में जाकर स्टेज में खड़े होकर हम प्रीच करें। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहे। हम जा सकते हैं, अपने दोस्तों को सुना सकते हैं सुसमाचार, अपने स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स को, स्कूल के फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली। अगर आप अकेले अविश्वासी हैं, अपने घर में आप बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में, अपने चरित्र के तौर पे अपने चरित्र को प्रकट कर सकते हैं। आप परमेश्वर के जब चरित्र में होंगे तो आपके घराने खुद ब खुद आप में बदल जाएंगे। आप लोगों को बता सकते, जो बीमार लाचार है, आप उनको शेयर कर सकते हैं परमेश्वर का वचन, क्योंकि वह परमेश्वर के पास सबके जीवन के लिए योजना है, लेकिन बहुत कम है जो इस योजना को पूरी कर सकते हैं। मैं ये सोचती परमेश्वर आपके पास में जीवन के लिए क्या प्लान है हुआ परमेश्वर। तो ये परमेश्वर की प्लान है कि परमेश्वर की सेवा करूँ, उसके वचन को शेयर करूँ। आमीन। मैं जानती परमेश्वर अभी बहुत कुछ हमारे जीवन के लिए रखा है प्रभु। अभी तो हमारा जीवन शुरू हो रहा है परमेश्वर की हुजूरी में। जब हम जाते जाएंगे तो परमेश्वर की और ज़्यादा योजना को समझ पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन की इतनी सुंदर योजना, और जब पीछे मुड़ कर देखोगे उस चीज़ को जिससे आप निकले हो, जिस दुख से, तकलीफों से, आंसू को बहाते हुए निकले हो, जिस दिन से आप निकले हो, जहाँ परमेश्वर आपको रखेंगे, तो आप जान पाओगे परमेश्वर इतने सुंदर योजना के मेरे जीवन में बना करके रखे थे। और आपके आंखों से आंसू आएगा, आप धन्यवाद दोगे परमेश्वर को उसी घड़ी कि हुआ मैं कहाँ था और आपने मुझे घूरे में से उठाकर आपने मुझे चट्टान पे खड़ा कर दिया। ये हुआ परमेश्वर। मैं बोलना चाहूँगी प्रो कि आप अपना नींव परमेश्वर में मजबूत बना करके रखिए। युवा परमेश्वर एक दिन आपका समय आएगा कि युवा ने कहा है वचन में कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तुझे तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जैसे प्रो हमें परमेश्वर जो हमने रोआ बोया है परमेश्वर में, रो रो कर हमने प्रार्थनाओं को किया, हमें अब क्या है, हमें परमेश्वर का परिश्रम का फल हमको जो हमने परमेश्वर में क्यों हमको मिलने वाला है। आप अपनी बुल्लाहट को समझिए। वो बुल्लाहट जो परमेश्वर आपके रखो बहुत अद्भुत और महान, उस बुल्लाहट को आप मत गवाइए प्रियो। वो बुल्लाहट को गवा सकते हैं पाप में जा कर के, अपने रास्तों को चेंज करके कि आप दूसरे मार्ग में जा कर के, अगर आपके सामने एक रास्ता है, एक ऐसा टेढ़ा रास्ता जिसे पाप में गिरा रहा है आपको, उस रास्ते में जा करके आप जा करके उस बुल्लाहट को खो सकते हैं। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बड़ी योजना है। बुल्लाहट को वो आपको राजाओं के पास, उनके सामने, अधिपतियों के साथ आपको बैठाना चाहते हैं। अब राजधारी याजकों का समाज हो,
परमेश्वर आपको अधिपतियों के साथ बैठाना चाहते हैं। परमेश्वर को बड़े से बड़े प्रेसिडेंट के सामने परमेश्वर को बैठाना चाहते हैं। ये क्या आप परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में क्या आप उनकी बुल्लाहट को पूरा कर रहे हैं प्रभु? क्या आप परमेश्वर की योजना में परमेश्वर का साथ दे रहे हैं? परमेश्वर की बुल्लाहट में परमेश्वर का साथ दे रहे हैं। हम साथ कह दे सकते हैं परमेश्वर के वचन का पालन करके, उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों पर खरी चाल चल के हम परमेश्वर की बुल्लाहट को अपने जीवन में पूरी कर सकते हैं। खरी चाल चल के अपने चाल को हमको कैसे रखना, खरी रखना है। खरी मतलब एकदम परफेक्ट हम कैसे रख सकते हैं? अगर हमको चोरी का कुछ आया, अगर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो चोरी का कुछ आया, ऐसा कुछ गलत काम आया जो शैतान करे से कर ले तुझे पैसा मिल जाएगा, अगर आपने उसे कर लिया तब खरी चाल नहीं चल रहे हैं प्रभु। अपने माता पिता का आपने आदर नहीं किया, आपने खरी चाल नहीं चल रहे। अब परमेश्वर प्रार्थनाओं को करना छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन को पालन करना छोड़ दिए, गलत रास्तों पे जाना शुरू कर दिया आपने। अब खरी चाल नहीं चल रहे। गलत दोस्तों ने आपको कुछ कह दिया, ये पी ले, नशा कर ले, हम ऐसे इधर से उधर से आप चले गए, आप वो काम कर लिए, तो अब खरी चाल नहीं चल रहे। हम खरी चाल चलते रहेंगे। जैसे परमेश्वर ने कहा, अगर हम अब्राहम के विषय पढ़ेंगे प्रो, तो अब्राहम परमेश्वर की हुजूरी में चलने वाला था। फिर परमेश्वर ने कहा, तू मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध होता जा, सिद्ध परफेक्ट होता जा। देखो परमेश्वर तब भी उसको कह रहे, परमेश्वर की हुजूरी में चल रहा, मतलब हमको ने परमेश्वर में अपने आप को जांचने की जरूरत है, हम कहाँ गलत है कहाँ नहीं। हमको अब और ज़्यादा से परमेश्वर में परफेक्ट चलाने की जरूरत है प्रो। परमेश्वर के राज्य के लिए परफेक्ट खरी चाल हमको चलना है परमेश्वर के लिए। आमीन। तो अब मैं बोलना चाहूँगी, आप वो स्टार है, वो स्टार आप है जो परमेश्वर ने हर एक अद्भुत तरीके से आपको परमेश्वर चुना है। अब वो स्टार है जो लोगों के जीवन में, जब परमेश्वर की नदियाँ आपके अंदर बहेगी तो आप भी दूसरों के जीवन को क्या है, जीवन जल की नदियाँ बन जाओगे। आप कैसे बन जाओगे? फिर जब परमेश्वर की हुजूरी बैठ रहे हो, परमेश्वर का जीवन जल की नदियाँ आपके अंदर बह रही है, तो जब आप किसी के पास जा रहे हो, अगर वो आप बीमार लाचार है, आप उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती है, आपके अंदर जीवन जल की नदियाँ जो परमेश्वर का है वो जीवन में बह गया, वो चंगा हो गया आपके हाथ रख के प्रार्थना करने से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम विश्वास करने वाले लोगों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तेल मल कर प्रार्थना करते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्माओं को हम निकालेंगे तो वो भी निकल जाएंगे। जब उनके घर में ही जाओगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। ये जीवन जल की नदियाँ परमेश्वर को ऐसा बनाना चाहते हैं। जैसे अब वो जीवन जल की नदियाँ, अब वो महान परमेश्वर जो बुल्लाहट योजना है, वो महान, वो बड़े बड़े स्थानों में लेकर के जाएंगे प्रो, जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा, जिसको आपने समझा भी नहीं होगा कि परमेश्वर के जीवन में ऐसा भी कर सकते हैं। ये हुआ क्या, मुझे आप यहाँ ही पहुँचा सकते हो? हाँ, जो परमेश्वर आपके लिए करेंगे, जब हम खरी चाल परमेश्वर में चलते जाएंगे, जब परमेश्वर की योजनाओं को, बुल्लाहट को जो हम पूरी करेंगे प्रो। आमीन। जिस तरह सामरी स्त्री के बारे में बताना चाहूँगी कि वो इतने धूप में वो पानी भरने कुएं के पास जाया करती थी। परमेश्वर पहले जान चुके थे कि ये मेरे लिए एक स्टार है, अगर आज मेरे जीवन में नहीं जाकर काम करूँगा तो मैं एक स्टार को खो दूँगा। परमेश्वर वहाँ गए, वो 5 पति कर चुकी थी, मैटर नहीं करता है। फिर हम बचपन से हम पापी, माता के गर्भ में पड़ने से पहले हम पापी रहे हैं। परमेश्वर पापों से नफरत करते हैं, पापियों से नहीं। वो पापियों को बदल करके वो अपने लिए इस्तेमाल करना, उपयोग करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हो हमें अपने राज्य के लिए, अपने काम के लिए। क्या उपयोग? वो स्त्री जब परमेश्वर को जान पाई, जब परमेश्वर उसको बताएगी तू 5 पति कर चुकी है, अभी भी तू जिसके साथ रहती वो तेरा पति नहीं है, वो क्या सोचती, इसे कैसे पता चल गया मेरे भविष्य के बारे में? तो किसी को बोला ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले परमेश्वर हैं। उनका हमारा समय परमेश्वर के हाथ में है। वो जहाँ चाहे वो हमको पहुँचा सकते हैं, जहाँ चाहे वो लोग का जीवन बदल सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो क्या है, जब स्त्री वापस गई होगी, उसने अपने पूरे गांव को बचा के रख दिया होगा। वो परमेश्वर की स्टार है। और परमेश्वर, आप खुद को पापी देख रहे हो,
आप कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ, परमेश्वर जगत के मूर्खों को ही चुन लिया है ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। निर्बुद्धियों को चुन लिया है परमेश्वर ने, मूर्खों को चुन लिया है, अनपढ़ों को चुन लिया है परमेश्वर ने। जो अपने आपको कुछ भी नहीं समझते परमेश्वर उनको चुन लिया है। जो अपने आप कुछ समझते उसके सामने उसको लज्जित कर सके कि ये कुछ समझता था, देखो मैंने ऐसे इंसान को चुन के खड़ा कर दिया जो जिसको ना पढ़ने आता है ना ही कुछ आता है, जो मूर्ख अपने को मूर्ख समझता था, लोग उसको मूर्ख समझते थे, मैंने उसको खड़ा कर दिया। ऐसे हमारे परमेश्वर है। लोगों का देखना मनुष्य बाहर को रूप देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। मैं बताना चाहूँगी, अगर आज आप देखोगे लोग दोस्ती भी ऐसे लोग से करेंगे जो टॉपर होंगे, अपने अपने लेवल के हिसाब से लोग दोस्ती कर, टॉपर के साथ दोस्ती करेगा, और जो लास्ट में आता है वो लास्ट वाले के साथ, वो बैक बेंच जिसे हम बोलते हैं, वो उसके साथ दोस्ती करेगा। अपने अपने हिसाब से चोर के साथ दोस्ती करेगा, व्यभिचारी के साथ दोस्ती करेगा। ऐसे हैं मेरे प्रिय लोग हम परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, वो मूर्ख को चुनते हैं, वो निर्बल को चुनते हैं, ताकि क्या वो ऊपर उठा करके उनके सामने लज्जित कर जो अपने को कुछ समझते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी परमेश्वर की बुल्लाहट आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर, बहुत ही बड़ी, बहुत अद्भुत है। आप उस योजना को पूरी कीजिए। मैं भी कभी सोच रही थी परमेश्वर कि मैं कभी वचन शेयर कर पाऊंगी, लेकिन परमेश्वर की दया से आज मैं वचन शेयर कर पाती हूँ। मैं प्रियो, ये परमेश्वर की बुल्लाहट एक आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। जब परमेश्वर की हुजूरी में चलते जाओगे तो आप परमेश्वर की बुल्लाहट को समझते जाओगे। परमेश्वर विजन्स के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, आपको पास्टर्स के द्वारा, आपकी प्रेयर के द्वारा, आपके वचन, परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी बुल्लाहट परमेश्वर के पास क्या है, जो आप परमेश्वर आपको गिफ्ट दे करके रखे हैं। कोई अच्छे मतलब जैसे कोई अच्छे पेंटिंग करता है होगा, पेंटिंग अगर परमेश्वर की बुल्लाहट पेंटिंग को में है तो परमेश्वर पेंटिंग को में लेकर के जाएंगे और उसको वहाँ ऊंचा करेंगे। अगर आपने देखा कि अच्छे से अच्छे अगर पेंटिंग भी लोग बनाते तो लाखों करोड़ों में बिकता है प्रियो। परमेश्वर आपको बिजनेस में आएंगे तो हमें चुना, खुद के बिजनेस को चालू करने के चुना होगा। कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में चुना है प्रियो। वो बुल्लाहट का मत खोइए। महान बुल्लाहट है परमेश्वर की, मार्वलेस बुल्लाहट है परमेश्वर की आपके जीवन के लिए। अब वो आपसे सदैव प्रेम रखते हैं। वो आप पाप में भी गिर जाओ तो भी परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। मैं प्रियो बोलना चाहूँगी, वो कभी भी आपको ना छोड़ते ना कभी त्यागते। वो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। देखिए बोलना चाहूँगी, अगर हम अपनी बुल्लाहट को पूरा नहीं करेंगे, परमेश्वर का हम साथ नहीं देंगे उस बुल्लाहट को पूरा करने के लिए, तो परमेश्वर वो जो बुल्लाहट से हमको चुना है वो बुल्लाहट किसी और को भी दे सकते हैं हमारे परमेश्वर। जैसे शाऊल के विषय में बता सकते हैं प्रियो। शाऊल एक राजा, आमीन, जो हम पाप में गिर जाएंगे तो परमेश्वर क्या है, हमको वो चीज़ से हमको अलग कर देते हैं। वो बुल्लाहट की सौ को दे देंगे। वो योजना जो आपके लिए महान थी परमेश्वर से किसी और को दे देंगे। आमीन। धन्यवाद यीशु। मैं बोलना चाहूँगी आप परमेश्वर की बुल्लाहट में सदैव बने रहिए, परमेश्वर की हुजूरी में सदैव बने रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में बुल्लाहट को ज़रूर पूरा करेंगे, योजनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। आमीन। आज सबको प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। और फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में।